हेलो दोस्तों, से आप सभी लोग। देखिए, आज की जो हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग जो नंबर सिस्टम है उसके कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को करेंगे। सभी के सभी कई बार जो क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं और इनको कैसे करना है वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बढ़ने से पहले अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन जो होते हैं नंबर सिस्टम में पूछे गए हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं जो एग्ज़ाम आने वाला है CDS का। देखिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि इसमें आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इरेशनल नंबर। इसमें से इरेशनल नंबर कौन है? तो देखिए, आपके पास रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका हो जाएगा रेशनल, एक आपका हो जाएगा इरेशनल। जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रेशनल, और जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें कहते हैं इरेशनल्स। तो इसी कड़ी में आपके जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स आते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। दूसरे कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक रिपीटिंग होते हैं, एक नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये वाला जो नंबर हमारे पास 59049, इसको क्या हम रूट इसका निकाल सकते हैं। अगर हम इसका रूट निकाल सकते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसका रूट निकालना है। रूट आप निकाल लेंगे तो इसको क्या कहेंगे? रेशनल हो जाएगा। ये क्या है? ये तो हमारे पास P/Q की फॉर्म में है ही है। कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में होता है वो तो रेशनल होता ही है, यानी कि ये वाला रेशनल नंबर जो हो गया हमारे पास रेशनल हो गया। अब बात आती है यहाँ पर कि हमारे पास ये नंबर जो हो रहा है वो रिपीट करता हुआ जा रहा है और टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये लास्ट तक चलता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है 45454545, यानी कि इस नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जो नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा जो हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बचता है लास्ट, जब हमारे पास 3 नंबर जो थे वो हमारे पास क्या हो गए? रेशनल हो गए, तो बचा हुआ नॉन रेशनल हो जाएगा, यानी इरेशनल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी देख लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 112 है, यहाँ पे 211 है, यानी कि जो हमारे पास सीरीज चल रही है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यहाँ साथ में नॉन रिपीटिंग भी है कि ये रिपीट नहीं कर रहे नंबर। जब नंबर रिपीट नहीं करते हैं तो जो नंबर होता है इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास इरेशनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सीरीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब भी इस तरीके की सीरीज़ होती है तो उसका जो आंसर होता है सेम ये पहला वाला जो नंबर होता है यही हो जाता है। तो ये 2 हो गया, इसमें हम 2 और जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 4, तो 4 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी कई हमने सीरीज़ जो हैं आपको पढ़ाई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिप्रेजेंट ऑफ 2 इंटीजर्स P and Q विच आर रिलेटिवली प्राइम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिवली प्राइम क्या होता है। तो रिलेटिवली प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स का HCF जो होता है 1 होता है। जैसे कि हमारे पास 3 और 8 हो गया, इनका अगर हम HCF निकालें कितना आएगा? हमारे पास 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। प्राइम क्या होते हैं? हमारे पास जो नंबर अपने अलावा किसी से नहीं करते हैं वो क्या होते ये नहीं, जो अपने अलावा किसी से नहीं करते हैं, यानी कि इनका जो फैक्टर हो सकता है 1 और ये खुद नंबर हो सकते हैं, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग प्राइम बोलते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो डिवाइड हो सकता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा।
तो सबसे पहले हमसे कहा गया कि बोथ पी एंड क्यू में भी प्राइम नंबर्स, क्या दोनों ही प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। 3 और 5, 3 और 5 का अगर हम लोग एलसीएम लें और सॉरी एचसीएफ लें तो एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं उनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। यानी कि कोई भी प्राइम नंबर जो होंगे हमारे पास क्या हो सकते हैं? रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास सही हो गया। बोथ पी एंड क्यू में भी कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि हमने 3 और 8 का एग्जांपल लिया। 3 और 8 दोनों ही डिविजिबल हैं। 3 अपने आप से डिवाइड हो सकता है और 8 2 4 और 1 और 8 इन नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो दोनों ही नंबर क्या हैं? कंपोजिट हैं आपस में। साथ में अगर हम इनका एचसीएफ देखें तो एचसीएफ 1 है, यानी कि ये क्या है? रिलेटिवली प्राइम भी हैं। तो जो नंबर कंपोजिट होंगे वो रिलेटिवली प्राइम भी हो सकते हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन 2 है वो भी सही हो जाएगा। 1 ऑफ पी एंड क्यू में भी प्राइम एंड अदर कंपोजिट, एक प्राइम हो सकता है दूसरा कंपोजिट हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 क्या है हमारे पास? प्राइम है। 8 क्या है? कंपोजिट है, क्योंकि 8 हमारे पास क्या है? डिवाइड हो सकता है नंबर से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्राइम भी हो सकता है, एक कंपोजिट भी हो सकता है और दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारे पास, वो भी सही हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन हमारा सही हो गया। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि हम कोई भी वैल्यू रखें, जो वैल्यू हमारे पास आनी है पॉजिटिव आनी है। यहाँ पर भी हम कोई भी वैल्यू रखें पॉजिटिव आनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो a और b है अगर इसको हम 0 रख दें तो हमारे पास जो नंबर आना है 0 आना है। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही हमारे पास नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो हो जाएगा ऑलवेज 0 होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम कोई दूसरी वैल्यू रखें 0 के अलावा तो ये 0 नहीं होने वाला है। नेवर 0, हमने अभी सिद्ध किया कि अगर हम यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो नंबर हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे पास गलत हो गए। अब हमारे पास आता है पॉजिटिव ओनली इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू बी, इसको अभी बाद में देखते हैं। पॉजिटिव इफ़ एंड ओनली इफ़ ए ग्रेटर देन बी, हम यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं कि a इक्वल्स -1 रख लेते हैं, b इक्वल्स -2 रख लेते हैं। तो -1 + 2 का होल स्क्वायर, तो 2 में से एक जाएगा, 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 1, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर आया। यहाँ से भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ से भी पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। जब हमारे पास 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बचा कौन सा ऑप्शन? चौथा। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, पॉजिटिव ओनली इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू बी, यानी कि जो ए नॉट इक्वल्स टू बी होगा, क्योंकि ए इक्वल्स बी हो जाने पे ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 ना इधर पॉजिटिव होता है नॉट नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। व्हाट आर द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर? देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो सीडीएस एग्जाम है कई बार पूछा है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस को करने में कठिनाई ये होती है कि हमें टेबल नहीं आते होते हैं, हम फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं कि ये प्राइम है कि नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर तो प्राइम हमें नहीं दिया गया, हम इसे तो केवल फैक्टर कह रहा है करने के लिए, लेकिन जो फैक्टर्स उसने दिए हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर के फैक्टर दिए हैं। तो यहीं पे हमारे पास दिक्कत होने लगती है कि हमें यही नहीं पता चल रहा है कि हम कौन से प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करके देखें, क्योंकि सभी के सभी इतने बड़े नंबर्स हैं कि इनको डिवाइड करने में ही हमारी जो हालत होती है बेकार हो जाएगी। क्योंकि जो अगर हम इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दिए, क्योंकि हमें यहाँ पर तो चल गया ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन से हम अभी करके आपको बताते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तब हमेशा आप क्या करना है कि चेक करना है जो आपके पास, या तो 13 चेक कीजिए या 17 चेक कीजिए, 19 चेक कीजिए या 31 चेक कीजिए, इतने से आपका काम बन जाता है। अगर इतने से, या एक 29 से चेक कर लीजिए, इतने से आपका काम बन जाएगा। अगर काम इतने से नहीं बनता है तो फिर आप क्या करना, उस क्वेश्चन को छोड़ देना, फिर उसे लास्ट में करना, वो हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसे छोड़कर फिर बाद में करना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमें इसके फैक्टर अगर देखने हैं, चेक करना है कि इसमें से कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे पास
इन दो ऑप्शंस में जो एक कॉमन आ रहा है फैक्टर वो 17 आ रहा है। तो क्या करेंगे आप 17 से इसे डिवाइड करके देखेंगे तो 17 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आपके पास आएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में आपको देखना है हमारे पास कॉमन क्या है, क्योंकि जो कॉमन होगा उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर कॉमन से हमारा डिवाइड हो गया नंबर तो फिर हमें दूसरे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ऑप्शन है फिर हमें दूसरे नंबर के लिए भी हमें करना पड़ेगा। तो 37 हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, तो 37 से हम लोग नहीं डिवाइड करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है 19 13 है और यहाँ पे 23 31 है। हम क्या करेंगे, हमारे पास 19 और 13 का टेबल हमें आता है, तो हम क्या करेंगे 13 से इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये 13 से डिवाइड हो जाता है 13 2 जा 26 0, 13 2 जा 26 26 और 12, तो ये पूरा जो है हमारे पास 13 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि ये हमारा ये ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 हमारे पास सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती बल्कि ऑप्शंस का यूज करना होता है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपको इनके फैक्टर्स करना आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या कीजिए इसमें वैल्यू पुटिंग कर लीजिए। आप क्या कीजिए a = 1, b = 2, c = 3 पुट कर लीजिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो वैल्यू पुटिंग करते हैं हमेशा ऐसी वैल्यू पुटिंग करते हैं कि जिससे जो हमारे नंबर्स हैं वो जो हमारी कैलकुलेशन है उनको हार्ड ना करें। अगर कैलकुलेशन हार्ड होगी तो वैल्यू पुटिंग का कोई मतलब ही नहीं बचता है। ठीक है, यहाँ पे 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम 0 लेंगे तो हमारे पास 2 नंबर होंगे, यहाँ पे 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं आ पाएगा। इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, a = 1, b = 2, c = 3 ले रहे हैं। तो जब हम लोग इसको लेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएंगे वो ऑप्शन 1 होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप कि आप इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे फिर जो आंसर आएगा फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे जो आंसर आएगा। अगर ये वाला नंबर इस वाले नंबर को डिवाइड कर देता है तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा और आप देखेंगे कि ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। वहीं पर ये वाला जो नंबर है ये वाला नंबर इस वाले नंबर को डिवाइड कर देगा, यानी कि जो ये नंबर है इसका फैक्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। If n is a natural number, then 5e⁻²n - 1 is always divisible by a minimum how many natural numbers? मिनिमम पूछा गया है, तो ऐसे नंबर्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो सकती है n की वो 1 हो सकती है। तो 1 हमने रखा -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 24 हम क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स आपको निकाल लेने हैं। तो 24 के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 3⁻1 × 2⁻3, यानी कि 1 + 1 3 + 1 यानी कि 4 और 2, यानी कि जो आपके पास फैक्टर हो सकते हैं टोटल 24 के वो 8 फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स निकाले कैसे जाते हैं इसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप डालेंगे कि हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स या एनी नंबर, तो बाय सीडीएस बूस्टर, तो आपके पास क्वेश्चन जो हमारी सीरीज है वो आ जाएगी। या आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया, तो 8 क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही मिनिमम हमारे पास वैल्यू होगी। द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 13। एक 2 डिजिट नंबर है उसका जो सम है उसकी डिजिट्स का जो सम है वो 13 है। The difference between the number and the formed by reversing the digits is 27, यानी कि जो हमारे पास 10x + y है
इसकी जो डिजिट्स है अगर हम रिवर्स कर दें, यानी कि ये कर दें, तो जो इसका डिफरेंस हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा 9, x माइनस वाई इक्वल्स 27। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई हमारे पास 3, तो हमारे पास 2x, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल्स 13 3 16, x इक्वल्स 8 आ जाएगा, y इक्वल्स 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर हो जाएगा मैं 8 5 या 40, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर पूछा गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 8 इंटू 5 यानी कि 40। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास जो है ये कई बार पूछा गया है। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनमें वैल्यू पुटिंग की जाती है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जो an है वो pn प्लस 1 है, और यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो pn है वो मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट n प्राइम नंबर्स का। तो हमारे पास जो नंबर प्राइम हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, 2 3 5 7 इस तरीके से हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल 2 को ले लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी हार्ड हो जाएगी। तो हम केवल और केवल क्या लेंगे, pn को क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम केवल एक प्राइम नंबर ले लेते हैं। तो हमारे पास जो pn हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें pn की, तो pn हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3। 3 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। सॉरी, ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम लोग an प्लस 2 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 5। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 था, और 2 में अगर हम लोग तो ये an हमारे पास 3 था, इसमें 2 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास an प्लस 1 है, यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि 4, ये 4 आ रहा है, या तो इवन नंबर हमारे पास हो गया, यानी कि ये ऑड नंबर जो 5 है हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो 5 जो हमारे पास है वो ऑड नंबर है, तो 2 और 3 जो हमारे पास है ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 1 है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइम हो रहा है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं बचेगा। अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी हो, इसका हमने सबसे बढ़िया जो तरीका बताया था आपको कि आपके पास जो भी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। जब भी आपके पास जो रिमाइंडर 0 आता है तो जो नंबर होता है उसकी पावर को हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर नहीं आता, हमारे पास यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर आते तो वही हम पावर ले लेते हैं। अब क्या करना, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट उठा लेंगे। यूनिट डिजिट के ऊपर हमारे पास 4 लगा हुआ है, यानी कि यूनिट डिजिट को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, 49 में हमारे पास 9 आया यूनिट डिजिट, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम यूनिट डिजिट को ही उठाएंगे। तो 9 7 जा 63, 63 का हम लोग क्या करेंगे 3 उठा लेंगे। 3 7 जा 21, 21 का हम लोग 1 उठा लेंगे, और 1 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, और यही हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये सीरियस एग्जाम पूछता है। आपने देखा कि इनको हम लोग थोड़ा सा, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हम लोग आसानी से इनको कर पा रहे हैं बिना किसी हिचक के। ठीक है, हमें जो हाथ है वो भी नहीं रुक रहा है, केवल हमें क्या करना है, हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए। जो नंबर सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसमें से आपसे जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 12 से 13 क्वेश्चन में से 10 से जो 12 क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं और करने योग्य होते हैं, अगर आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, मत लाइक कीजिएगा। बस थोड़ा सा अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिएगा।
तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।